गुम है किसी के प्यार का। आज के एपिसोड की शुरुआत में यह दिखाया जाएगा कि रजत आस्का को घर ले आता है अपने साथ, क्योंकि वो रोड पर अकेले बैठ के रोते रहती है। भाग्यश्री सहमत नहीं होती और वो आस्का को घर लाने के लिए रजत को डांटती है। रजत भाग्यश्री से कहता है कि वह उसे बाद में समझाएगा। भाग्यश्री रजत पर भड़क जाती है। राजू भाग्यश्री से पूछता है कि ये क्या हुआ। भाग्यश्री राजू को बताती है कि रजत आस्का को घर ले आया है। राजू रजत से बहस करता है और रजत से पूछता है कि वह आस्का को घर क्यों लाया है। रजत उन्हें समझाता है कि आस्का का अर्श से झगड़ा हुआ है और अर्श ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। राजू रजत से कहता है कि इसका मतलब ये नहीं कि वह यहाँ रह सकती है। सभी वहाँ आती है। सभी रजत से पूछती है कि क्या उसे लगता है कि आस्का को इस घर में लाना सही है। राजू रजत से बहस करता है। रजत अपने माता पिता को याद दिलाता है कि आस्का अकेले नहीं है और कहता है कि कियान आस्का के साथ है, वह मेरा बेटा है। राजू रजत से कहता है कि कियान यहाँ रह सकता है लेकिन आस्का नहीं रह सकती है। कियान ठक्कर परिवार से कहता है कि वह अपनी माँ के बिना यहाँ नहीं रहेगी। रजत कियान को आश्वासन देता है कि उसकी माँ उसे छोड़कर यहाँ से नहीं जाएगी, वो भी उसके साथ में रहेगी। रजत आस्का को बिस्तर पर लेटा देता है। कियान रजत से आस्का के शरीर पर लगे काले रंग को पोंछने के लिए मदद करने के लिए कहता है। रजत सहमत हो जाता है, कियान की मदद करता है। सभी गेट के पीछे से उसे देख लेती है और वहां से परेशान होकर चली जाती है। रजत सभी के पास आता है और सभी से कहता है कि वह जानता है कि आस्का को यहाँ नहीं लाना चाहिए था, इससे उसे काफी परेशानी है। खाने की मेज पर आस्का ठक्कर परिवार के पास आती है। आस्का ठक्कर परिवार से अपने पिछले किए सारे कामों के लिए, सारे गलती के लिए माफी मांगती है। भाग्यश्री आस्का पर टिप्पणी करती है। वह बोलती है कि वह सिर्फ सभी रजत और कियान की वजह से इस घर में है। भाग्यश्री आस्का से कहती है कि वह अपने कमरे में रहे और जो भी उसे चाहिए वही मिलेगा। रजत सभी के पास आता है और उसे बताता है कि यूपीएससी की परीक्षा के लिए उसका हॉल टिकट आ गया और उसने उसके यूपीएससी परीक्षा के लिए आवेदन भी कर दिया है। और रजत सभी से पूछता है कि वह यूपीएससी परीक्षा लिखेगी। साइसा सभी को उसके किया वादा याद दिलाती है। सभी परीक्षा देने के लिए सहमत हो जाती है और रजत सभी और साइसा को कमरे को स्टडी रूम में बदल देता है। सभी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करते हुए लग जाती है। सभी के लिए रजत कॉपी लेकर के आता है और ढेर सारा उसके लिए बुक्स भी लेकर के आता है। लक्की ने सभी को एक बैग उपहार में दिया। निधि ने एक पेन उपहार में दिया। तारा ने सभी को उसकी परीक्षा के लिए भगवान की तस्वीर उपहार में दी। आस्का ने यह सब देखा और याद किया कि पहले ठक्कर परिवार उसका कितना ख्याल रखता था जब उसकी तलाक नहीं हुई थी। आस्का खुद ही रोती है। कियान आस्का से पूछता है कि क्या हुआ। आस्का कहती है कि उसने गलती की और कहती है कि ठक्कर परिवार उसका बहुत ख्याल रखता था लेकिन उसने अतीत में उनकी कदर नहीं की और अब उसे इसका पछतावा हो रहा है। कियान आस्का से पूछता है कि क्या रजत, कियान और साइसा एक साथ नहीं रह सकते हैं, एक रूम में एक साथ नहीं सो सकते हैं। तो इस पर सब चुप हो जाते हैं। आगे के एपिसोड में हम लोग देखेंगे दोस्तों कि आगे क्या होता है। तो बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।